साहिल जी, यमुनानगर से। महाराज जी, कुछ दिन पहले आपने सत्संग में कहा था कि कच्चे साधक जो होते हैं वो मोबाइल में सत्संग सुनते हुए ही माला पूरी कर लेते हैं। तो महाराज जी, मैं उन कच्चे साधकों में मेरा मन ही नहीं लगता। जब तक मैं सत्संग सुनूं तो थोड़ा भाव भी बन जाता है, शांत बैठता हूं तो फिर मन संसार में जाता है। तो महाराज जी, सत्संग सुनते हुए माला कर लूं? करो, अच्छा है। हम तो और आगे की बात कहते हैं कि जैसे अब हम नाम जप कर रहे हैं या मंत्र जप कर रहे हैं, तो हम उसी मंत्र को देख रहे हैं, उसी मंत्र को सुन रहे हैं, उसी मंत्र में हमारा संपूर्ण एकाग्रता है। तो ये जप बहुत लाभदायक होता है। अब हम जो सुन रहे हैं तो श्रवणेंद्री लगी हुई है अलग, तो मंत्र जप जो कर रहे हैं उसकी एकाग्रता भंग है। लाभ तो मिलेगा, पर जो हमें विशेष लाभ लेना है उसके लिए हमें शांत। अब जो कमजोर साधन वाले होते हैं, एकांत शांत होते ही मन चढ़ बैठता है, विषयाकार होने लगता है, उनको भय लगता है कि यार अगर अन्य आश्रय ने टीवी चला लिया या किसी से बात कर रहे हैं या कुछ क्रियाएं कर रहे हैं तो मन थोड़ा शांत रहता है। अगर एकदम शांत बैठकर तो फिर उपद्रव शुरू कर देगा। उसी उपद्रव को काटना है नाम जप से। वो जो जो उपद्रव पेश करता रहे उसे काटते रहो, नाम जप करते रहो, शांत बैठे रहो, तो आपका मन खाली होता जाएगा। सत्संग सुनते हुए नाम जप करना ठीक है, अच्छा है, पर नाम जप का पूरा लाभ लेना है तो थोड़ी देर ही सही, एकांते सुखमाश्यताम, 2 घड़ी ही सही, 1 घड़ी ही सही, आधी घड़ी ही सही, एकांत में बैठकर शांत गुरु मंत्र का जप करो, नाम का जप करो। ऐसे तो पूरा 24 घंटा है, कभी सत्संग सुनते हुए भी नाम जप करो, उसमें कोई निषेध नहीं, पर कुछ समय तो एकांत दीजिए। वो चाहे आप 12 मिनट ही दीजिए, चाहे 24 मिनट दीजिए या 48 मिनट दीजिए, घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आधी, थोड़ा समय तो एकांत दीजिए कि आप 30 मिनट समय निकाल लिए कि भाई अब हम शांत बैठे। अब उस समय मन जो भी उपद्रव करे देखो और नाम जप के द्वारा उसे काटो। काटना सीखना है तो एकांत में बैठना होगा। अगर एकांत में नहीं बैठोगे, ऐसे घूमते घामते सुनते, तो फिर वो लाभ मिलना जो आपको, कभी तभी लोग कहते हैं हमें 20 साल हो गए नाम जप करते हुए कोई लाभ नहीं मिला। ऐसी बात नहीं है, लाभ तो मिला ही है कि 20 साल से भगवान का नाम आप उच्चारण कर रहे हो, आपके 20 साल धन्य हो गए। इसका जब परिणाम मिलेगा तो बड़ा मंगल में मिलेगा। लेकिन यही बात हटाने के लिए कि 20 साल से मुझे लाभ नहीं मिला, आनंद रोमांच तब होगा जब एकांत में बैठ करके आप अभ्यास करेंगे। एकांते सुखमाश्यताम, सुखासन में बैठकर एकांत में, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कुछ समय तो एकांत देना चाहिए। 10 मिनट ही सही, 20 मिनट ही सही निकालो, शांत बैठ गए और मंत्राकार वृत्ति की, नामाकार वृत्ति, थोड़ा अभ्यास करो। हमारा कहने का तात्पर्य है एकांत में मन से लड़ना होता है, और मन से लड़ना सीख जाओगे तो जीत जाओगे। मन से लड़ना सीख जाओगे तो जीत जाओगे। आदमी डरता है इस मन से कि ये मन हमें बहुत भयभीत करता है, मन विषयाकार कर देता है, मन गंदी गंदी बातें लाता है। इसी को तो काटना है, हमें डरना नहीं, इसी को काटना है। अनुप्रिया नागर जी, मुंबई से। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपको सौभाग्य मिला है कि पूज्यपाद श्री नीम करोरी जी बाबा जी महाराज के ऊपर ये फिल्म बना रहे हैं। महाराज जी ये कह रहे हैं कि ऐसी धार्मिक मार्ग पर रहकर फिल्म बनाने से क्या इनकी सेवा बन सकती है, ये सेवा भी बन जाए? और हाँ, ध्यान रहे कि महापुरुषों का अनुकरण करना कठिन होता है, कोई संसारिकता ना आने पावे, क्योंकि किसी भी महापुरुष के चरित्र को देख करके हमारे अंदर वैराग्य, भक्ति और ज्ञान तीनों बातें आनी चाहिए। कहीं किसी महापुरुष के चरित्र में ऐसी कुछ भी दृश्य या कोई भी ऐसा अभिनय न प्रस्तुत किया जाए जो अपराध लग जाए। क्योंकि जैसे नीम करोरी बाबा विरक्त महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, तो इन महापुरुषों का अनुकरण एक तो किया नहीं जा सकता क्योंकि स्थिति नहीं है। अब अगर हम बाह्य कुछ अनुकरण करते हैं
तो हमको ये अभिनय में ध्यान रखना है कि कहीं कहीं अपनी फिल्म की या अपने नाटक की समाज प्रियता के लिए हम कुछ विषय न परोस दें, हम कहीं कुछ ऐसा ना कर दें जो महापुरुष के अभिनय से अलग हो जाए और वो हमारे लिए अपराध बन जाए। इसलिए सावधान रहें कि चाहे लोग देखें या ना देखें, जो आपने पढ़ा है उनके विषय में, जो आपने सुना है उनके विषय में, ठीक वैसे ही किया जाए, प्रमाणित अप्रमाणित न किया जाए। कुछ भी अभिनय में कहीं भी संसारिकता या विषय न परोस दिया जाए लोकप्रियता के लिए, नहीं तो वो अपराध बन जाएगा। क्योंकि महापुरुष का चरित्र निर्विषय होता है, महापुरुष का जो चरित्र होता है लोक पावन करने वाला होता है। रामानंद अंगद सोभु हरि व्यास और छीत, एक एक के नाम सो सब जग होत पुनीत। एक महात्मा का चरित्र सारे संसार को पवित्र कर सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, वो तो सिद्ध महापुरुष थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे। भगवत प्राप्त महापुरुष के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी उनका अभिनय करने के लिए। हमारा खान पान ठीक होना चाहिए, हमारा चरित्र ठीक होना चाहिए, हमारे आचरणों में पवित्रता आनी चाहिए, वाणी में मृदुता होनी चाहिए। पहले कुछ दिन साधना करवाना चाहिए अभिनय करने वालों को। अगर किसी महापुरुष का चरित्र करना है तो पहले कुछ दिन साधना पूर्वक रहना चाहिए, कुछ दिन फल फूल आदि खा के रहना चाहिए। उसके लिए थोड़ा पवित्र फलाहार, पवित्र सात्विक भोजन, संतों का संग, संतों के चरित्र पढ़ो और बड़े पवित्रता में, तब आप ऐसे महापुरुषों का अभिनय कर सकते हो। नहीं तो बाहरी नाटक दिखा सकते हो, वो सत्यता नहीं ला सकते। अभिनय में सत्यता लाने के लिए स्वयं में साधना करनी पड़ेगी। और ये हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि बिना संतों का चरित्र सुने, बिना संतों का स्मरण किए, बिना संतों का संग किए हृदय में भक्ति का अंकुरण नहीं हो सकता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। स्पष्ट गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बिना संत संग के तो जैसे ऐसे महापुरुषों के चरित्र हैं, इनका अगर हम दर्शन करेंगे तो हमारा भाव बनेगा। बस वो हमारा भाव न बिगड़े, इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे समाज का भाव संत के प्रति बनता ही चला जाए, ऐसा हमारा अभिनय होना चाहिए। मंजू शर्मा जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम और भक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या भिन्न? क्या नहीं, भक्ति का फल है प्रेम। भक्ति एक वृक्ष है, भाव उसका पुष्प है, और प्रेम उसका फल है, और लीला उसका रस है। लीला में प्रवेश पाना, लीला में पात्र बन जाना, लीला चिंतन में डूबना, ये प्रेम का फल है। भक्ति एक वृक्ष है, भाव उसका पुष्प है, प्रेम उसका फल है, और लीला में प्रवेश पा जाना, लीला रस चिंतन में डूबे रहना, ये उसका रस है। रंजित यादव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिन भक्तों या संतों को भगवत दर्शन हो जाते हैं, क्या वो भक्त जब चाहें भगवत दर्शन फिर से कर सकते हैं या फिर एक ही बार दर्शन होते हैं, या उनकी स्थिति क्या होती है महाराज जी? अलग अलग भक्तों की भावना के अनुसार है। जैसे हमारी इच्छा है कि हमें दर्शन केवल हो जाए, एक बार दर्शन हुए तो फिर निहाल हो गया, पूरी जिंदगी भर वो भूल नहीं पाएगा भगवान को। हर समय वही रूप, वही दर्शन। जाको मनमोहन दृष्टि परे, सोत भयो सावन को आंधरो, सूझे रंग हरे ही हरे। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। बिवहल बिकल संभार तन की, घूमत नैना रूप भरे। नैना में रूप भर गए, रूप छके घूमत रहे, तन को तन। एक बार के दर्शन की। और कुछ संत होते हैं भाव वाले, जैसे सख्य भाव वाले, गोपी भाव वाले, सहचरी भाव वाले। इनको दर्शन से मतलब नहीं है, इनको सेवा से मतलब है। तो सेवा तभी होगी जब संग होगा, तो ये निरंतर संग रहते हैं। चाहे पुरुष शरीर हो, देखने को साधु वेश में है, लेकिन वो अंदर से सखा है, अंदर से उदास्य है, अंदर से गोपी है, अंदर से सहचरी है। तो अपने भाव देह में अपने इष्ट के पास वो निरंतर रहते हैं। उनका मिनट 2 मिनट वाला दर्शन वाला कार्य नहीं। वो छिन छिन बिहरत संग,
छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। वो छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, यह जो कृपा हरिवंश। अपने प्रीतम के संग प्रतिपल रहते हैं, कभी लीला देखकर रुदन करते हैं, कभी लीला देखकर हंस रहे हैं, कभी रज में लौट रहे हैं, बड़ी उन्मत्तता बनी रहती है। तो जैसी भावना होती है वैसा ही हमें भगवत साक्षात्कार होता है। डॉक्टर इश्मीत कौर जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रेमा भक्ति केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है, इसमें जीव का भी कोई प्रयत्न? नहीं, अपना प्रयास और भगवत कृपा दोनों, अपना प्रयास और भगवत कृपा दोनों। प्रेमा भक्ति की प्राप्ति के लिए अपना प्रयास, भगवत कथा करना, भगवत कथा सुनना, भगवत नाम कीर्तन करना, भगवत सेवा करना, भगवत मंदिर जाना, भगवत भक्तों का दर्शन करना, भगवान के चरित्रों का चिंतन करना, नाम जप करना, ये हमारी तरफ से भगवत कृपा से ये प्रयास होता रहे तो भगवान की कृपा से आगे का आगे मार्ग खुलता चला जाएगा और हम भगवत प्रेम तक पहुंच पाएंगे। इसमें अपना प्रयास और भगवान की कृपा दोनों की जरूरत है। अब ऐसे बैठ गए हम भजन नहीं करते कि भगवत कृपा से प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तो नहीं प्राप्त होगा। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई और भजत कृपा करी है रघुराई। मन वचन कर्म से छल कपट का त्याग कर निरंतर भजन करो तो भगवान की कृपा आप पर बरस जाएगी। तो भजन आपका और कृपा भगवान की, प्रयास आपका, पुरुषार्थ आपका और कृपा भगवान की। आपका पुरुषार्थ और भगवान की कृपा दोनों मिलकर आपको प्रेम तक पहुंचा देंगे। जितेंद्र कुमार जी झांसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हुई है सोई जो राम रचि राखा, तथा हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। इन वचनों का चिंतन करते हुए मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि जब सब कुछ प्रभु ही निर्धारित करते हैं, पूर्व से निर्धारित है, तो मनुष्यों के प्रयासों का क्या महत्व? क्यों प्रयास क्यों नहीं, प्रयास क्यों नहीं? हुई सोई जो राम रचि राखा, ये प्रयास के बाद है। जब भगवान शंकर ने पूरा प्रयास कर लिया सती जी को समझाने का कि ये परब्रह्म परमात्मा है, ये राजकुमार नहीं है, पर सती जी के मन में संशय रहा कि अगर परब्रह्म परमात्मा है तो हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ये ऐसा पूछ क्यों रहे? और यदि ये राजकुमार है तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शंकर ने परम धाम सच्चिदानंद भगवान की जय करके प्रणाम क्यों किया? बार बार संशय, बार बार जब बहुत प्रकार से समझा कर देखा भगवान शंकर ने और उनकी समझ में नहीं आया, तब उन्होंने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाहि परीक्षा लेहु। अब होई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साका, अस कई जपन लगे हरि नामा। बात समझो, कहीं की टांग और कहीं का हाथ जोड़ोगे तो बात नहीं बनेगी। उस प्रसंग को समझिए। बहुत प्रयास करने के बाद फल में हम ये सोच सकते हैं होई सोई जो राम रचि राखा। अच्छा, अब जो आपने कहा सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विध्यात। ये फल पर है, क्रिया पर नहीं है। हम क्रिया कर रहे हैं और उसके फल में हानि आनी है या लाभ आना है, ये भगवान जाने, ये हमारे भाग्य का विधान होगा। लेकिन क्रिया तो हमको करनी है। दोनों बातें, पहले में प्रयास के बाद फल पर हुई इसमें जो राम रचि राखा, इसमें क्रिया के बाद परिणाम पर हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। क्रिया तो प्रधान है। ये कैसी बात करते हो? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जी। महंत राधा कृष्ण स्वामी जी महाराज मुंबई से। महाराज जी, महाराज जी के भाव थे महाराज जी की आज बच्चे से लेके बूढ़े तक महाराज जी आपको सुनते हैं और किसी भी सांप्रदायिक उसका भेद ना रख के साधक जन आपको सुनते हैं। महाराज जी, आप पूछना चाह रहे हैं कि आप में ऐसी क्या विशेष बात है महाराज जी? हम श्री जी के हैं, बस ये बात है और कोई बात नहीं। और तो मैं बहुत नीच अधम प्राणी हूं। अगर हम में जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा हूं मैं श्री जी का हूं, बस इससे कुछ और बात नहीं। मैं प्रियाजू का हूं, इसके सिवा कुछ नहीं है। मैं तपस्वी हूं या जितेंद्री हूं या साधु हूं या महात्मा हूं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। इतना जरूर कह सकता हूं, हमारे माई श्यामा जी
बस इतना बता, उसी का प्रभाव है और हमारे में कुछ नहीं है। न पढ़ा लिखा हो, न इतना विद्वान हो, न व्याकरण पढ़े हो, न संत भी नहीं हो, संतों की शरण में हो। बस जो कुछ है वो हमारी महारानी श्री राधा रानी, वो श्री जी हैं, बस वही चला रही हैं और कुछ नहीं, कुछ नहीं है हमारे अंदर, कुछ नहीं है। हम बस एक यंत्र चल रहा है, एक यंत्र बोल रहा है, एक यंत्र क्रिया कर रहा है, लेकिन इस यंत्र का यंत्री हमारी लाडली जो महाराज है। बस ये बात है। श्री राधा वल्लभ लाल की।